जी जी, आ रहा है? टेलीमार्केटिंग। जी अच्छा। अच्छा, बेसिकली जो हमारा जो ये पोजीशन है ना, जो ये जॉब है, वो है जी जी। टेलीमार्केटिंग रैप्स की। ठीक है, टेलीमार्केटिंग रैप्स में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें हम कॉल करके ना, कॉल पे जो भी चीज़ बेचते हैं या एडवर्टाइज करते हैं, उसको टेलीमार्केटिंग कहते हैं। जिस भी चीज़ की मार्केटिंग होती है ना, टेली टेली मीन्स टेलीफोन या फोन के मदद से जिस भी चीज़ की मार्केटिंग होती है, उसको टेलीमार्केटिंग कहते हैं। अब टेलीमार्केटिंग में आगे आ जाती हैं दो फील्ड्स। उन दो फील्ड्स में एक फील्ड है इनबाउंड, एक फील्ड है आउटबाउंड। ठीक है, इनबाउंड जो है वो बेसिकली ये होता है कि जो कस्टमर है ना, वो कॉल सेंटर में खुद कॉल करता है। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर स्पोर्ट चाहिए, किसी को उबर की स्पोर्ट चाहिए, किसी को या हम अगर पाकिस्तान में देख लें तो हम ज़्यादातर इनबाउंड कॉल्स करते हैं। जो टेलीफोन कंपनीज होती हैं, जैस, टेलीनॉर या इस तरीके से इंटरनेट की जो कंपनीज होती हैं, इनको हम ज़्यादातर इनबाउंड की कॉल्स करते हैं। उसमें हम फॉर एग्जांपल उनसे किसी भी चीज़ की हेल्प लेते हैं कि लेट्स से हमें ये वाला पैकेज चाहिए या इस तरीके के। हम जो उनसे, जो हमें मतलब कि वो कॉल्स हम खुद कर रहे होते हैं उधर कंपनीज में। आउटबाउंड में ये ऐसे होता है कि कॉल सेंटर जो है वो कस्टमर को कॉल कर रहा होता है। कॉल सेंटर में जो एजेंट बैठे होते हैं, वो कस्टमर को कॉल करके कोई भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जो आजकल पाकिस्तान में एक एसी सर्विस आई हुई है, जो बेसिकली एसी बाय करती है, वो कॉल करती है। या इसी तरीके से जो हमारी टेलीफोन के कंपनीज हैं, जैस, टेलीनॉर और जोंग जोंग की तरफ से ज़्यादातर कॉल्स आती हैं, वो भी आपको ऑफ़र प्रमोट कर रहे होते हैं अपने। कोई भी ट्यून की ऑफ़र होगी या इंटरनेट की ऑफ़र प्रमोट, वो आउटबाउंड कॉल्स होती हैं। तो अब इसमें टेलीमार्केटिंग में क्यों इतनी मशहूर है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में टेलीमार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है। एक डिजिटल मार्केटिंग की एक ये भी फील्ड है। ठीक है, एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। वो इस वजह से है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो आवाम है, जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो प्रेफर करते हैं डिजिटली बाय करना प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनका वहाँ पे जो कंपनसेशन होती है या जो सैलरी होती है या जो भी काम होता है, उनका आर्ली बेस होता है। तो आर्ली में उनका अगर थोड़े से मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो उनके आवर पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए वो वाइल जॉब या इसी तरीके से जब वहाँ पे वीकेंड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश की वजह से भी कुछ लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते, या कुछ डिस्टेंस ज़्यादा होता है इस वजह से प्रेफर नहीं करते खुद जाके बाय करना, तो वो डिजिटली वहाँ पे बाय करते हैं। तो इस वजह से जो टेली मार्केटिंग है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है वहाँ पे मार्केटिंग का। तो अब उसमें ये होता है कि जो टेली मार्केटिंग है वो भी एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें आती है। तो वो कॉल्स पे बाय करने को प्रेफर करते हैं। इस वजह से जो टेली मार्केटिंग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि हम कौन सी, हम टेली मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम इसमें ऑफ़र कौन सी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें हम जो ऑफ़र प्रमोट कर रहे हैं वो है बेसिकली ऑटो इंश्योरेंस। अब मुझे बताएं, आपको ऑटो इंश्योरेंस की स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ, ये ऑटो इंश्योरेंस। अब हम इसमें ऑटो इंश्योरेंस प्रमोट कर रहे हैं। ऑटो इंश्योरेंस में बेसिकली हमारा इतना सा काम है कि हमने कॉल करनी होती है, जो कि कॉल्स ऑटोमेटिकली जिन पीछे से जो है ना जनरेट हो रही होती हैं, ऑटोमेटिकली डायल हो रही होती हैं। जो कॉल लग जाती है, जो कॉल डायल हो जाती है, वो आगे आके हमारे पास जो है या मतलब हमारे साथ कनेक्ट कर दी जाती है। जो एजेंट फ्री होता है उसके आके कनेक्ट हो जाती है। बैक एंड पे हमारे पास इसका पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा होता है, जिसमें नंबर फीड हुए हुए होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और वो जो है डायल हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऑटो इंश्योरेंस क्या चीज़ है? ऑटो इंश्योरेंस बेसिकली कार की इंश्योरेंस है। अब कार की इंश्योरेंस इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में तो इस चीज़ का स्कोप नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जो गाड़ियों की मेंटेनेंस है ना, या जो एक्सीडेंट के बाद उनकी जो रिपेयरिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में जो भी अमेरिका में बेसिकली जो भी गाड़ी है ना, अमेरिका में कहा जाता है कि जब तक आपके पास ऑटो की इंश्योरेंस नहीं है तब तक आप गाड़ी को रोड पे नहीं चला सकते। यानी कि आप रोड पे गाड़ी नहीं लेकर आ सकते जब तक आपने ऑटो इंश्योरेंस ना बाई की हुई हो। तो ऑटो इंश्योरेंस इस वजह से वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बाई की जाती है। दूसरा फैक्टर इसका ये है क्योंकि ये हर
जो साल का स्टार्ट होता है या मतलब जब 12 महीने पूरे होते हैं तो उसमें ये अपडेट होती है। वहाँ पे गाड़ियों के मॉडल भी लोग जो है अपडेट करते हैं अपने। तो जैसे मॉडल अपडेट होगा या जैसे ही जो है वो उनका 1 ईयर पूरा हो जाएगा अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो वो अपडेट हो जाती है। तो वो इस वजह से अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को स्विच करना चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे कंपनीज भी बहुत ज़्यादा है ऑटो इंश्योरेंस की। तो ऑटो इंश्योरेंस में बेसिकली ये होता है कि परसेंटेज वाइज इंश्योरेंस कराई हुई होती है। उसमें गाड़ी की एक्चुअल कीमत के कुछ कोई परसेंटेज होती है, 20%, 40%, 50% टू 80%। तो उसमें ये गाड़ी की एक्चुअल जो कीमत है उसको उसको परसेंटेज पे वो कन्वर्ट करके, तो जो एक्चुअल पैसे बनते हैं उसको वो 12 महीने पे मंथली ना डिवाइड कर देते हैं। तो उसको वो मंथली प्रीमियम के तौर पे करना पड़ता है जब तक उसके वो एक्चुअल पैसे जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते। तो उसमें जब भी उसका कोई एक्सीडेंट होगा या कोई भी उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी गाड़ी की, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेगा कि मेरी गाड़ी के जो इतनी कॉस्ट है आ रही है, तो वो आप पूरी करो। तो उस केस में ये होगा कि अगर 40% की इंश्योरेंस है तो 40% उसको देना पड़ेगा, बाकी कंपनी पे करेगी। तो बाकी ऑटो इंश्योरेंस का या टेली मार्केटिंग का आपने देखना है तो ये 2 ब्लॉग्स हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ लेना। इसमें इन्होंने सारी ना इंफॉर्मेशन दी हुई ऑटो की भी और टेली मार्केटिंग की भी। अब ठीक। अब आपको ये भी मैंने बता दी है कि मतलब ये वर्क किस तरह करता है। बैक पे ऑटो डायलर लगा हुआ होता है, वो इस सब चीज़ों को चला रहा होता है। जी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो इसका इंटरफेस है, यानी कि जो लॉग इन है आपके, जिधर बेसिकली जाके आपने कॉल्स सुननी है और उनको आगे से कन्वर्ट करना है लीड्स में। तो वो कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा। मैं एक मिनट दोबारा से आपको स्क्रीन जो है चेंज कर देता हूँ। अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा डायलर। ठीक ठीक। नज़र आ रहा है ना डायलर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये इस तरीके का डायलर होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये जितने भी ऑप्शंस हैं ना यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो इनके ऊपर लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे अंदर जो वॉइस है ना जो फेल हुई हुई है, ये बेसिकली इसको एवाटार कहते हैं। इसके रिलेटेड भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यूट्यूब से भी मिल जाएगी, या आप वो मेरे से भी कांटेक्ट करके जो है ना पूछ सकते हैं, मैं आपको इसमें और समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको समझना ही, लेकिन इसमें जो जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जो इनके ऊपर लिखा हुआ है ना, जी। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस या हु डू यू वांट टू स्पीक टू, ये जितना भी लिखा हुआ है ये सारा जो है इसके अंदर मतलब होता है। अब मैं इधर से अगर हेलो प्रेस करता हूँ तो वो जो उसके बैक पे जो वॉइस है वो हेलो बोलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इंट्रो प्रेस करूंगा तो वो अपना इंट्रो कराएगी, ठीक। ठीक है। इसी तरीके से अब हेलो मतलब इंट्रो। दोनों साइड्स पे जो ऑप्शन है वो हमारे ही हैं, अपने हैं। जी जी। अब अच्छा, इसमें सारे ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ भी नहीं होते इसमें, मतलब ये खाली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं, ये यस नो ओके श्योर ऑल राइट, इस तरीके के जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन प्रोसेस है, इज दैट यस, ठीक है। उसके बाद ठीक। कैन यू रिपीट इट और इट विल ओनली टेक कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं तो ये इनबाउंड का ऑप्शन है। इनबाउंड्स मीन वही मैंने आपको हाँ। बताया, जो कॉल आपको आएगी उसका तरीका ये होता है कि आपको उधर ऊपर ग्रीन कलर की ना पट्टी सी नजर आ जाती है, एक स्ट्रिप जा रही होती है, उस पर लिखा होता है इनबाउंड कॉल। तो वो उसका इंट्रो, उसका रिबर्टल या उसका वेरीफाई इंटरेस्ट आपने यहाँ से कराना है, ठीक है। अगर अब रिबर्टल आ गया, वो रिबर्टल्स बेसिकली मतलब ये है कि अगर आगे से क्लाइंट या कस्टमर जो आपका है वो आपको नॉन इंटरेस्टेड शो करता है या कोई भी इस तरीके की बात करता है, वो बेसिकली जो रिबर्टल्स पे वो बोलेगा वो इसके ऊपर लिखा होता है। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने आपको बोला आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस, ठीक है, उसके लिए ये रिबर्टल है, ठीक है। एक एक कस्टमर ने आपको बोला है हु डू यू वांट टू स्पीक टू, कि तुम्हें किससे बात करनी है, उसका यहाँ पर है, इसको आप ठीक दबाएंगे है। तो
वो आगे से मतलब कि जो इसमें वॉइस फेल हुई हुई है वो आगे से उसको आंसर ठीक कर ठीक देंगे। ठीक ठीक है। ठीक। इसी तरीके से टेल मी मोर, अच्छा टेल मी मोर तब यूज होता है मतलब कोई अगर कस्टमर आपका है वो नॉन इंटरेस्टेड अपने आप को शो करे ना, तो तब यूज होता है। इसको मैं ना दोबारा से आपको कॉल फ्लो जो है ना, इसका जो मेन कॉल फ्लो है वो मैं भी समझा भी दूंगा। ठीक अब अभी खाली बटन्स को देख लेते हैं ना, उसके बाद जो मेन कॉल फ्लो है वो भी समझ लेंगे। अच्छा, कैन यू ईमेल मी। ठीक इसके इसके अब क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली कॉल की लीड का है, जिसमें हमने उसके लिए मतलब फॉर एग्जांपल उसके साथ कॉल स्केड्यूल करनी है, हम ईमेल वाली जो स्केड्यूल नहीं कर सकते। इस वजह से जो है ये ईमेल वाला बटन है। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे ईमेल कर देनी है, तो हम उसको ये मारते हैं कि ईमेल भी आपको कर देंगे, लेकिन इनिशियली जो है ना हमें आपको मतलब ये जो कॉल सारे भी करने सारे टेम्पलेट्स हैं, जी ये कस्टमर खुद बोलेगा, तो जी उस जी लिहाज से हमने क्लिक कर देना और आंसर ये मतलब ऑटो आंसर उसको जाएगा। जी ऐसा ही है। ठीक ये रिबर्टल्स में जो है ना, ये कस्टमर खुद बोलेगा। यहाँ ठीक पे ठीक जो है यहाँ पे जो है ये उन्होंने बेसिकली आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर वैसे ये जो है ना, ठीक यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अंदर उसका आंसर है रिबर्टल्स में। ठीक यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है जो उसके बटन के अंदर वॉइस है। ठीक ठीक अच्छा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कॉल मी लेटर। अगर कोई बोले मुझे बाद में कॉल करनी है, अब हम बेसिकली हम भी यही कर रहे हैं। हमने करना क्या होता है, एक बंदे को कॉल लगती है, ठीक है, उसको हमने उससे टोटल चार से पांच सवाल हैं, उससे वो हमने ठीक यहाँ से यहीं से क्वेश्चन करने होते हैं। वो चार पांच क्वेश्चन हो जाते हैं, हम उसको कॉन्सेंट क्लोजिंग करके ना एंड कॉल कर देते हैं, तो वो एक कॉल बैक उसके साथ क्रिएट हो जाती है। फिर जब हम उसका फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो वो जो बैक पे हमारा बैठा हुआ है ना लाइसेंस्ड एजेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ है, वो फॉर्म उसके पास जाता है। वो आगे से इनको फिर कॉल लगाता है कि आपके साथ हमारी कॉल बैक जो है वो स्केड्यूल हुई है। तो इस तरीके से उसको जो है इंटरेस्टेड लीड्स मिल जाती हैं कॉल बैक की। अब हम भी कॉल बैक ही जनरेट कर रहे हैं, कॉल बैक ही बना रहे हैं, लेकिन हमारे सिनेरियो में ये है कि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो लाइसेंस एजेंट अपनी मर्जी से ना उनको कॉल करता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी उसको 11:15 पे एक फॉर्म सबमिट किया है ना, क्या पता वो सुबह 5 बजे उसको कॉल लगाए। ठीक है, तो वो लाइसेंस एजेंट बेसिकली अपनी मर्जी से कॉल करता है, क्या पता वो कल शिफ्ट स्टार्ट में उसको कॉल लगाए। तो ठीक अब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं अपना टाइम दे देते हैं कि मुझे इसी टाइम पे कॉल करनी है, इससे पहले या इससे बाद में कॉल नहीं करनी। तो ठीक उनके उनको बेसिकली हमने ये बताना होता है कि यार हम कॉल बैक को स्केड्यूल नहीं कर रहे, हमारा जो लाइसेंस एजेंट है ना वो आपके साथ कॉल बैक को स्केड्यूल करेगा। तो ठीक उसकी तरफ से आपको कॉल आ सकती है। बेसिकली बताना हमने उन्हें ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करो आपको कॉल आ सकती है, क्या पता वो आपके ठीक टाइम पे आए, क्या पता थोड़ी सी पहले आ जाए, तो उसको बेयर कर लेना। तो इसी वजह से ये वाला जो है ना कॉल मी लेटर और कॉल मी एट अ स्पेसिफिक टाइम, ये जो दो ऑप्शन है ये ठीक इसी ठीक वजह से होते हैं। अब इसमें जो मेन यूज होता है वो कॉल मी एट स्पेसिफिक टाइम में, इसको प्रॉपर रिबर्टल नहीं माना जाता कॉल मी लेटर को ना, ये वाला ठीक है मेन। ठीक ठीक है। उसके अलावा है व्हाई डू यू नीड दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब यूनाइटेड स्टेट्स में ना लोगों को अपनी प्राइवेसी और अपनी जो इंफॉर्मेशन है ना उसको बड़ा वो प्रोटेक्ट रखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ठीक में भी, और जो एशिया से बाहर बेसिकली जितने भी है ना वो अपनी इसको क्योंकि उस पे ही उनके सारी जो चीज़ें हैं ना बेस्ड होती हैं। तो जब हम उसको कॉल करके उससे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, लेट्स से हम उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन। फिर हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जिप कोड क्या है। जिप कोड बेसिकली जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, या जैसे यहाँ पे फुल एड्रेस यूज होता है, वहाँ पे अगर जिप कोड भी आप यूज करें ना तो आपको उसकी सिटी और स्टेट का पता चल जाता है। तो वहाँ से एड्रेस जो है वो निकल ही आता है फिर। तो जिप अच्छा कोड। फहद भाई, हम आंसर्स के लिए तो ये ऑप्शन है, क्वेश्चन के लिए कौन से ऑप्शन है? जी जी मैं उसकी तरफ अभी जा रहा हूँ ना, वो राइट साइड ठीक पे। ठीक ठीक तो अच्छा, अ, जब हम उससे क्वेश्चंस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने उससे दो तीन क्वेश्चन किए हैं उससे,
जिप कोड पूछा है, बेस्ट कॉल बैक नंबर पूछा है और उससे फुल नेम पूछा है। तो वो जब हम उसके डेट ऑफ बर्थ ये नेम पे आते हैं ना, तो वो पूछता है कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। जब तुम खुद कॉल कर रहे हो मुझे, तो यू शुड हैव माय इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास मेरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस केस में हम उसको बताते हैं कि हमें तुम्हारी इंफॉर्मेशन इस वजह से चाहिए ताकि हम तुम्हारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो कर सकें। एक ये है, और एक और इसमें ऑप्शन है जिसमें वो बेसिकली आपको अगर बोलता है कि तुम्हारे पास मेरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तुमने मुझे कॉल क्यों की है। अगर वो आपको कहता है ना कि मुझे कॉल क्यों की है, तो उसके लिए है कि हमने आपको इस वजह से कॉल की है क्योंकि आपने ऑनलाइन डेटाबेस में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल की भी थी। ठीक है, तो इस वजह से हमने आपको कॉल किया क्योंकि हमें वहाँ पे शो हुआ है कि आप इंटरेस्टेड हैं बाय करने में। तो ये बेसिकली ये जब डेटाबेस से नंबर निकालते हैं ना, तो ये कहीं पुराने इन्होंने फॉर्म फिल किए होते हैं ऑटो इंश्योरेंस के, जितने भी नंबर्स पे कॉल लगती है, तो वो वाले नंबर निकाल रहे होते हैं इन्होंने। ठीक। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंश्योरेंस। अच्छा, तुम्हारी अब इसमें वो पूछ रहा है तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है। वो पूछते हैं ना कि आपकी कॉल तो कर रही हो लेकिन कौन सी कंपनी से है, तो उसके ठीक। लिए ये वाला जो है ना ऑप्शन है। अब बेसिकली इसमें भी जो है ना एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर वो आपसे 2 से 3 मरतबा कंपनी का नाम पूछ लेता ना, अगर एक बार तो पूछ लेता तब तो ठीक है, ओके। लेकिन अगर उसने 2 से 3 मरतबा आपसे कंपनी का नाम सस्पिशियसली पूछा है ना, तो वो बेसिकली उसको ना रेड फ्लैग कस्टमर कहते हैं। मतलब कि वो इधर वो आपकी कंपनी पे या तो केस करवाना चाहता है, या कोई और वो आपको वैसे ना तंग करने के लिए वो बार बार पूछ रहा है, वरना एक बार पूछना ना इनफ होता है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है वो भी सेम ही है, व्हाट इज़ योर कंपनी, वो भी सेम ही है कंपनी है। व्हाट इज़ योर वेबसाइट, वो वेबसाइट का पूछेगा आपसे। आर यू लोकल और नेशन वाइड। लोकल नेशन वाइड का मतलब ये है कि क्या तुम एक स्टेट में ही काम करते हो। फॉर एग्जांपल, अब जो अमेरिका की है मेरे ख्याल से 52 या 56 स्टेट्स हैं, तो वो हर एक स्टेट का अपना ही रूल होता है और अपना वो जो है ना एक ट्रेडिशन होता है। तो उधर स्टेट वाइज जो है ना वो डिवाइड हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन बेसिकली इस रिलेटेड है कि क्या तुम खाली, अब आपने एक कस्टमर को कॉल किया वो न्यूयॉर्क से है, ठीक है, वो पूछता है कि क्या तुम न्यूयॉर्क में भी देते हो या खाली अगर तुम्हारी कंपनी शिकागो में है तो तुम सिर्फ शिकागो में देते हो इंश्योरेंस। तो उसमें उसके रिलेटेड जो है वो ये वाला उसका आंसर है कि हम नेशन वाइड हैं, हम जितने भी स्टेट्स हैं ना वो सारी कवर करते हैं। आर यू अ रोबोट। अब अगर किसी को पता चल जाए कि ये जो है रिकॉर्डेड वॉइस है, वैसे पता तो नहीं चलता लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है बंदे से, तो वो पहचान लेते हैं कि रोबो वॉइस है, तो उसके लिए ये वाला रिबर्टल है। हु आर यू। अब वो अगर आपसे ये पूछे कि हु आर यू या आपका नाम पूछे, तो उसके लिए ये रिबर्टल है। वेयर आर यू लोकेटेड, कि आप बेस्ड कहाँ पे हो, कहाँ पे लोकेटेड हो। तो उसमें ये है कि हम शिकागो में बेस्ड हैं, शिकागो इलिनॉय में, लेकिन हम नेशन वाइड जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्स योर टेलीफोन नंबर। अब वो अगर पूछे कि अच्छा तुम कॉल तो कर रहे हो लेकिन जो मुझे कॉल बंदा करेगा वो किस टेलीफोन नंबर से करेगा बता दो ताकि मैं सेव कर लूँ। तो उसमें ये है कि हम उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा एजेंट उसको कॉल करे, क्योंकि एक लाइसेंस एजेंट नहीं बैठा होता, 3 से 4 बैठे होते हैं, तो वो अपने ही मर्जी से डिवाइड करके इसको कॉल करते हैं। अच्छा, वेयर डिड यू गेट माई। अच्छा, ये वाला जो है ना वो रिबर्टल जो मैंने आपसे पीछे बात की है ना, वेयर डिड यू गेट माई इंफॉर्मेशंस। तो उस इसका जो आंसर है वो ये है कि अब इसमें जिस तरह इन्होंने फिल भी किया हुआ, ये देखें मैंने इसके ऊपर होवर किया ना, तो ये साइड पे इसका टेक्स्ट आ गया, और सिस्टम शोज दैट यू रिसेंटली एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन सेविंग मनी ऑन योर इंश्योरेंस। ठीक है, वो आगे इसका प्रॉपर आंसर है। कैन आई स्पीक टू योर सुपरवाइजर, एंग्री कस्टमर। अच्छा, ये जो सुपरवाइजर से करे या अब्यूज करे इस तरह का कस्टमर होना, तो वो डीएनसी होता है, उसको मैं आगे आपको डिस्पोजिशंस पे जब जाएंगे ना तो वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब मेन कॉल फ्लो की तरफ आ जाते हैं। जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूँ और कॉल फ्लो भी बता देता हूँ। कॉल फ्लो में बेसिकली जब स्टार्ट होगा आपका तो वो हेलो से ही होगा स्टार्ट। जैसे हमारी भी जब कॉल स्टार्ट होती है वो ग्रीटिंग्स से ही होती है।
ठीक है, हेलो से ही कॉल स्टार्ट होगी। उसके बाद है इंट्रो। इंट्रो में बेसिकली एक बार सुन लेते हैं ताकि मैं आपको समझ आ जाए इसकी। अच्छा, बेसिकली इसमें ये है कि वो कह रहा है, इस इंट्रो में वो ये कह रहा है कि मैंने आपको कॉल इस वजह से की है, मैं इंश्योरेंस सर्विसेज से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम डेव है, और हम आपके 30% जो है ना ऑटो इंश्योरेंस पे बचा सकते हैं। तो क्या आप ऑटो इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं? ऑटो इंश्योरेंस के लिए पे सिर्फ वही बंदा करता है जिसके पास गाड़ी होती है। तो ये क्वेश्चन वो इसलिए पूछता है स्टार्ट में। अब इधर से आपको पता चल जाएगा, जिसके पास गाड़ी ना हो ना उसको आपने हैंगअप कर देना, उसको आगे नहीं लेकर जाना, उससे फर्दर और क्वेश्चंस नहीं करने। जिसके पास गाड़ी होगी उसको फर्दर हम लेके जाते हैं। जब वो यहाँ पे यस बोल देगा कि यस आई है, या वो या तो वो जो 60% ऑफ द कस्टमर्स है ना वो यहाँ पे बोलते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड या मुझे नहीं लेना। तो उसके लिए फिर रिबर्टल मैं भी आपको बताता हूँ। तो उसके लिए रिबर्टल होता है, ठीक है, ये वाला टेल मी मोर वाला, कि आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक एनी चेंजेस राइट अवे ऑन दिस कॉल, वो फिर डू दिस विल लेट यू नो द रेट्स आर एजेंट कैन ऑफर यू। ठीक है, वो ये वाला है बेसिकली। इसका मतलब क्या है रिबर्टल का? इस रिबर्टल का मतलब ये है कि मैं तुम्हें कॉल पे ही नहीं कह रहा कि तुम बाय कर लो मेरे से इंश्योरेंस। ठीक है, गो हैड, जाके मेरा इंश्योरेंस का जो एजेंट है वो तुम्हें कॉल करेगा, जो मेरा रेट स्पेशलिस्ट है वो तुम्हें रेट्स देगा डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के। ठीक है, तुम कंपेयर कर लेना, अगर तो पैसे बच रहे होंगे तो रख लेना, नहीं तो इसको रिजेक्ट कर देना ऑफर को। ठीक है, तो वो अगर वो स्टार्ट में यहाँ पे आपको इंट्रो पे बोले कि मैं नहीं इंटरेस्टेड, ठीक है, तो उसको आपने ये वाला जो है रिबटल कराना है, टेल मी मोर जिसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, या इधर कोई भी आपके नेगेटिव बुक है। हाँ, अगर वो अब्यूज करता है या और किसी तरीके का जो है मतलब सस्पिशियसली कोई वो करता है, तो इस केस में ये है कि हम उसको जो है आगे नहीं लेके जाते, उधर ही राइट अवे हैंग अप कर देते हैं, क्योंकि अब्यूसिव कस्टमर को आगे हम नहीं लेके जा सकते। वो आगे जाके भी कोई ना कोई ऐसी बात और कर देता है जो पूरी लीड खराब हो जाती है उससे। अच्छा, अब यस दे आर इंटरेस्टेड। अब इसमें ये है कि वेरीफाई इंटरेस्ट दो और यस दे आर इंटरेस्टेड, ये दोनों जो है ना, ये वाले, ये दोनों ये सेम है। इसके अंदर एक ही बात है वो। अब ये जो दोनों में से एक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी सेल में ना, इनको कहा जाता है कॉन्सेंट वन। कॉन्सेंट वन, इसमें बेसिकली क्या होता है कि वो पूछता है कि अगर हम तुम्हें पैसे बचाएं तुम्हारी ऑटो इंश्योरेंस में, जो तुम्हारी इंश्योरेंस है उसमें पैसे बचाएं, तो तुम स्विच करने के लिए मतलब वुड यू कंसिडर स्विचिंग, क्या तुम स्विच करने में जो है इंटरेस्टेड होगे? तो उससे यहाँ पे हमने उसका इंटरेस्ट पूछना होता है, क्या क्या तुम, अगर हमने वाकई में अगर हम पैसे बचा दें तो लोगे ना इंश्योरेंस? तो क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ यस यस करके ना कॉल खत्म करवाना चाह रहे होते हैं, तो इस वजह से ना हम स्टार्ट में उनसे पता कर लेते हैं कि क्या तुम लेना चाहोगे। अब इस पे हमें ना क्लियर यस चाहिए होता है। ये आप ये वाला यूज कर सकते हैं या वेरीफाई इंटरेस्ट ऑटो, इन दोनों में से कोई भी एक अपना क्वेश्चन जो है बटन यूज कर सकते हैं। दोनों में जो वॉइस है ना एक ही चीज है। अब इस पे हमें चाहिए होता है क्लियर यस। अगर इस पे हमें यस ना मिले ना, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इस दैट यस का, ये वाला वेरिफिकेशन प्रोसेस पे ना लेफ्ट साइड पे, वेरिफिकेशन प्रोसेस पे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो इस दैट यस का है। वो इसी वजह से आगे अगर यहाँ पे वेरीफाई इंटरेस्ट ऑटो पे कोई भी कस्टमर आके हमें कहता है ना कि मतलब करता है, करता है, ठीक है, या और थैंक यू करता है, तो उस तरह के रिस्पॉन्स नहीं माने जाते। इस पे हमें ना क्लियर यस लेना होता है। तो इसी वजह से अगर वो इस पे यस ना बोले तो यहाँ से वेरीफाई प्रोसेस से ना हम उससे दोबारा कंफर्म कर लेते हैं कि इज दैट यस, क्या ये यस ही है ना, लाइक तुम वाकई लेना चाहते हो ना। ठीक टेल है, मी उसके मोर के बाद बाद
फर्स्ट पे इंट्रो के सॉरी बाद आपकी आवाज कट कट के आ रही थी दोबारा। फर्स्ट पे हम इंट्रो करवाते हैं, उसके बाद टेल मी मोर के बाद इस डेट यस पे आते हैं। नहीं 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 नहीं, टेल मी मोर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रो कराना है ना, ठीक। ठीक है। इंट्रो में अगर उसने कोई ऐसी बात कर दी ना कि मैं नहीं इंटरेस्टेड या इस तरह का कोई बात, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स हुआ, तो फिर इस टेल मी मोर पे आते हैं। वरना हमारा कॉल फ्लो जो है वो है हेलो, इंट्रो, वेरीफाई इंटरेस्ट, ठीक है, स्टार्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। मैं इसको ना एक मिनट मार्क कर देता हूँ यहाँ से, इसको रिसेट करके ना मैं आपको कॉल फ्लो मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले हेलो है, ठीक है, उसके बाद इंट्रो है, उसके बाद वेरीफाई वेरीफाई इंटरेस्ट ऑटो है, फिर स्टार्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, फिर अब क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, जिप कोड, बेस्ट कॉल बैक नंबर और बर्थ ईयर। अब ये जो मेन हमारा कॉल फ्लो है ना, ये है हेलो से स्टार्ट होता है, ठीक है, इंट्रो पे जाते हैं। इंट्रो पे अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो सेल जो बिल्कुल पॉजिटिव है, उसमें हमें रिबर्टल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस सेल में हम क्या करते हैं, हेलो करते हैं, ठीक है, इंट्रो, उसके बाद वेरीफाई इंट्रो स्टार्ट करते हैं, इस पे वो यस बोल देता है, फिर हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे वेरीफाई इंट्रो स्टार्ट पे उसने यस नहीं बोला ना, तो फिर हम उसको आगे नहीं लेके जाते, ठीक है। मतलब उसने अगर ढीला से रिस्पॉन्स दिया, जैसे या हाँ या थैंक यू, इस तरीके का, उस पर हमें क्लियर यस चाहिए होती है। अच्छा, स्टार्ट इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली हम उसको बता रहे हैं कि तुमसे थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद जो है ना लेट स्केड्यूल हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हम करते हैं व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, व्हाट इज़ योर जिप कोड। जिप कोड बेसिकली होता है ये जो यूनाइटेड स्टेट्स वाली साइड है ना, यहाँ पे ज़्यादातर जिप कोड से जो है ना अपना इलाका बताया जाता है। जिप कोड में बेसिकली उसका सिटी, स्टेट और जो एक उसका एरिया है ना, वो हमें पता चल जाता है जिप कोड की मदद से। तो आगे उसमें जो हाउस नंबर है ना, वो इतना ज़रूरी नहीं होता। जिप कोड हमें इसलिए चाहिए होता है, या जो हमारा लाइसेंस्ड एजेंट है उसे इसलिए चाहिए होता है, क्योंकि वो इस जिप कोड की मदद से इनके शहर में जो इंश्योरेंस की कंपनी है ना, उसको निकाल के तो इनको रेट देता है। इस वजह से जिप कोड ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट कॉल बैक नंबर, ऑब्वियसली हम कॉल बैक कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉल बैक की लीड स्केड्यूल कर रहे हैं, तो कॉल बैक नंबर बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हमें कॉल बैक नंबर जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। ये मेन कॉल फ्लो समझ आ गया ना आपको। जी जी। अब उसके अब ये जो मेन कॉल है ना हमारी, ये तो है ऑटो इंश्योरेंस की, लेकिन इसके साथ दो हमारे ना क्रॉस सेल्स भी हैं। क्रॉस सेल्स मतलब कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जो हमारा कस्टमर है ना वो बंडल कर सकता है। बंडल बेसिकली क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक ही इंश्योरेंस कंपनी से आप 3 इंश्योरेंस 4 इंश्योरेंस ले लो ना। फॉर एग्जांपल मैंने ऑटो की ले ली उसी कंपनी से इंश्योरेंस, फिर मैंने होम की इंश्योरेंस भी उसी से ले ली, ठीक है, उसी कंपनी से। फिर मैं उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस भी उसी से ले ली, ठीक है, हेल्थ भी उसी से ले ली। तो ये जब एक बंडल हो जाता है ना, चार दो एक से ज़्यादा जितने भी इंश्योरेंसेस का बंडल हो जाता है, तो फिर मेरे मंथली प्रीमियम्स जो है ना उसमें मुझे डिस्काउंट मिलता है। लेस से वो मुझे ऑटो इंश्योरेंस में जो मंथली प्रीमियम्स है ना ओवरऑल 10% या 5% इस तरीके का डिस्काउंट देंगे। तो अब इसमें हमारे पास जो करंटली ओपन जो हमारे पास क्रॉस सेल्स है ना, मतलब जिसमें हम सेल कर सकते हैं, अप सेल कर सकते हैं, बेसिकली वो दो हैं। एक तो होम है और एक हेल्थ है, ठीक है। ये दो हमारे पास है। होम की बेसिकली उसी तरीके से जिस तरीके से ऑटो की इंश्योरेंस होती है ना, उसी तरीके से होम की भी इंश्योरेंस होती है। तो सेम ही प्रोसीजर होता है, वैल्यू लगा के, तो उसके आगे से जब भी होम को कोई मसला होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो अभी इसमें जो होम के क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्रॉस सेल्स, ठीक है। उसके बाद रेंट, टाइप ऑफ होम, करंटली इंश्योर्ड और नेम ऑफ प्रोवाइडर। ये जो है टोटल इसके तकरीबन 4 इसके क्वेश्चन है, जो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन में यस नो ही है बस,
ठीक है, होम की हो गई, उसके बाद हेल्थ है, हेल्थ में भी क्रॉस, और दो दो इसके जो है ना क्वेश्चन है, मतलब एक में जो पिच है उसकी कि अगर हम तुम्हें हेल्थ, अगर तुम बंडल करोगे हेल्थ हमारे ऑटो के साथ तो तुम दोनों में पैसे बचा सकते हो, और तो उसके आगे दो क्वेश्चन है, एक में कितने बंदे तुम्हारे घर में रहते हैं और करंटली इंश्योर्ड हो हेल्थ के लिए या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से आपकी दो क्रॉस सेल हो गई। ठीक है, और एक जो है मेन सेल जो है ऑटो की आपकी हो गई इस कॉल फ्लो के साथ। अब इनके बाद क्या आता है, अब इस तरीके से होगा कि आपने इंट्रो करा दी है ना, ठीक है, वेरीफाई कर लिया, उससे तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन जो है हमारे, फर्स्ट जो पहला है वो नेम है, ठीक है, उसके बाद जिप कोड है दो, फिर बेस्ट कॉल बैक नंबर है तीन, ठीक है, फिर बर्थ ईयर है चार। ये चार क्वेश्चन करके ना, बेसिकली तीन क्वेश्चन करके बेस्ट कॉल बैक नंबर तक बर्थ ईयर को भी ना स्टार्ट कॉल में निकालना है। अब ये जब आपने तीन क्वेश्चन उससे कर लिए ना, आपने यहाँ पे कॉन्सेंट पे चले जाना है फिर से, ये जो इसको कहते हैं कॉन्सेंट टू, ये टीसीपी है, लास्ट कॉन्सेंट पे आपने जाना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेंट में क्या है वो मैं आपको जो है ना यहीं पे ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। अच्छा, अब उसने ना यहाँ पे कौन से इस कॉन्सेंट में ना उससे इजाज़त ली है कि व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा कि तुम्हें इंश्योरेंस का जो हमारा एजेंट है ना वो कॉल करेगा, जो रेट स्पेशलिस्ट है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी इंश्योरेंस में पैसे बचाने के लिए। तो इज दैट ओके, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है ना, मतलब वो कॉल तुम्हें कर सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इधर भी जैसे हमें यहाँ पे कॉन्सेंट वन पे यस चाहिए था ना, उसी तरीके से हमें कॉन्सेंट टू में भी ना यस चाहिए होता है, क्लियर। ठीक है, इसमें हम बस उससे पूछते हैं कि अगर हमारा हमारा जो एजेंट है वो आपको कॉल बैक करेगा, ठीक है, तो आपके लिए ओके है, तो ओके का इसका मतलब है उसके वो इस पे यस ही करेगा। अब बेसिकली ये क्यों होता है टीसीपी है, ये इस वजह से होता है कि मैथका में एक होती है डीएनसी लिस्ट, डो नॉट कॉल लिस्ट। डो नॉट कॉल लिस्ट में अगर मैं अपना नंबर डलवा दूंगा, इसका मतलब है कि मैंने हुकूमत को बता दिया कि इस नंबर पे मैं कोई भी कॉल नहीं चाहता टेली मार्केटिंग की। ठीक है, तो क्योंकि अमेरिका में टेली मार्केटिंग बहुत मशहूर है, इसलिए टेली मार्केटिंग की जो एजेंसीज है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अगर एज अ कस्टमर अपना नंबर डीएनसी लिस्ट में डलवा देता हूँ कि यार मुझे कॉल्स नहीं चाहिए इस नंबर पे, तो होता क्या है कि अब हुकूमत के पास मेरा नंबर है, अब जो भी मुझे कॉल करता है ना वो रेड फ्लैग लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं उसके ऊपर इजीली केस कर सकता हूँ कि ये मेरा नंबर डीएनसी लिस्ट में था, इसने फिर भी मुझे कॉल की है। ठीक है, मैं उसको अच्छा भला जुर्माना कर सकता हूँ। तो इस वजह से वो कंसेंट उससे लेते हैं, यस करवाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता उसने आगे चल के केस भी कर दिया ना उनकी कंपनी पे, जो यूनाइटेड स्टेट्स में इंश्योरेंस कंपनी है उस पर केस भी कर दिया, तो उनके पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद हो कि वो ये रिकॉर्डिंग जाके उन्हें सुनाए कि ये देखें हमने जब कॉन्सेंट इसको इसका लिया था, इससे हमने पूछा था कि तुम्हें कॉल करेंगे तो इसने हमें ओके कहा था, यस कहा था, बेसिकली यस कहा था इसे। ठीक है, अच्छा, अब कॉल फ्लो के तीन क्वेश्चन के बाद हम कॉन्सेंट और क्लोजिंग कराते हैं। क्लोजिंग में हम उसको ये बताते हैं कि कौन से क्लोजिंग में बेसिकली हमें उसका ना कोई भी रिस्पांस नहीं चाहिए होता, कॉन्सेंट में हमें यस चाहिए होता है, क्लोजिंग में उसका रिस्पांस नहीं चाहिए होता कोई भी। ठीक है, वो खाली कानों से उसकी गुजारनी होती है। क्लोजिंग में क्या है कि हम उसको बताते हैं कि मैंने तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अपनी वेबसाइट पर डाल दी है, जो कि फॉर्म होता है बेसिकली। तो अब तुम्हें ना एजेंट कॉल करेगा शॉर्टली, ठीक है, तो तुम उसको बता देना कि तुमने ऑनलाइन साइन अप किया है इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीन क्वेश्चन ना बर्थ ईयर को ना पहले वाले उसमें से कॉल फ्लो से निकाल के ना सिर्फ तीन क्वेश्चन करते हैं। तीन क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पे कॉन्सेंट एंड क्लोजिंग कराते हैं। ठीक है, उसके बाद बर्थ ईयर का क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्यों करते हैं हम, ये हम इस वजह से करते हैं क्योंकि अमेरिका में ना मेजोरिटी ने अपना जो क्रेडिट कार्ड की पिन है ना, या अपने पासवर्ड के जो वो
डिजिट्स हैं वो अपने डेट ऑफ बर्थ पे रखे होते हैं, तो वो प्रेफर नहीं करते कि आप मतलब कि अपने डेट ऑफ बर्थ बताना ना किसी को प्रेफर नहीं करते, और ख़ास तौर पे कॉल पे। तो इसलिए ना वो प्रेफर नहीं करते इसको, अपने डेट ऑफ बर्थ बताना। अब होता क्या है कि हम एक रैंडम बंदा कॉल करके उनसे पूछ रहा होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो शक में आ जाते हैं कि यार कहीं स्कैम ही ना कर दें कि मेरे क्रेडिट कार्ड का इनके पास इंफॉर्मेशन हो और ये मेरे जो है सारे एक्सेस लेके बैंक का और मेरे जो बैंक खाली कर दें, तो इस वजह से वो नहीं बताना चाहते। अब जब आप उससे स्टार्ट में पूछेंगे ना, बर्थ ईयर में पूछेंगे, कि हो सकता है कि वो हैंगअप कर दे, अगर उसने वहाँ पे हैंगअप कर दिया आपकी सेल ज़ाया हो जाएगी। इसलिए कॉन्सेंट एंड क्लोजिंग लाजमी होती है। जब आपने उससे कॉन्सेंट ले लिया और क्लोजिंग करा दी है ना, अब वो अगर अब आप वापस आके उससे बर्थ ईयर पूछते हैं और वो हैंगअप कर जाता है कॉल, ठीक है, वो कॉल हैंगअप कर जाता है, फिर भी आपकी सेल्स कंसिडर हो जाएगी। अगर तो वो कॉन्सेंट एंड क्लोजिंग से पहले कहीं पे भी उसने हैंगअप कर दिया ना, तो उसमें यह है कि लीड कंसीडर नहीं होती। तो ये वाली बात समझ आ गई है ना, बर्थ ईयर वाली। जी ठीक। मतलब बर्थ ईयर पे पे आ, पूछ, शुरू पे पूछ के उसको शक नहीं डलवाना। हाँ जी, शुरू पे नहीं पूछना, क्योंकि नहीं शक तो उसको अगर डलना हुआ तो लास्ट पे भी डल जाएगा उसको शक। लेकिन ये है कि लास्ट तक अगर उसको शक डल के उसने हैंगअप कर दिया तो हमारी लीड सिक्योर है, हम उसको फिर भी कॉल कर सकते हैं। क्योंकि उसका हम बहाना ये बता सकते हैं कि भाई कोई डिस्टॉर्शन की वजह से लीड की जो है ना, कॉल डिस्टॉर्शन की वजह से कॉल कट गई थी, तो इस तरीके का है। अगर उसको शक डलना हो वो तो एंड पे भी डलेगा, ऑब्वियसली वो हैंग अप कर जाएगा कॉल को। तो ये बेसिकली कॉल का ना सारा प्रोसीजर है। अगर लेट्स से वो बर्थ ईयर बता देता या नहीं बताता, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ उसके बाद आपने क्रॉस सेल शुरू करनी होती है, ठीक है। क्रॉस सेल्स आपने लाजमी करानी होती है, पिच ना क्रॉस सेल्स की। लाइक उस कस्टमर को लाजमी आपने बताना होता है कि हम ना ये भी हमारे साथ ऑफर करते हैं, तो आप चेक करना चाहते हो, तो ये उसके साथ ना लाजमी होता है, एक होम की और एक हेल्थ की। तो वो ऑटो पे यस कर भी दे फिर भी। जी वो, क्योंकि ये तो आपकी अप सेल्स है ना, ऑटो पे तो एक उसने यस कर दिया, ये तो अप सेल्स है। अच्छा, होम और हेल्थ हो गई, हाँ ये भी जो है ना, इसको भी बर्थ ईयर के बाद ही, यानी कि कॉन्सर्न एंड क्लोजिंग के बाद ही जो करना है, क्योंकि अगर ये आप क्रॉस सेल्स पहले करा देंगे तो कस्टमर इरिटेट होकर अगर उसने कॉल हैंग अप कर दी ना, फिर भी आपकी लीड ज़ाया हो जाएगी। तो कॉल फ्लो इसका इतना सही है, ठीक है। बाकी ये मैं आपको ना लिंक जब भेजूंगा ना, आपकी आईडी का बनाया हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल आपके नाम पे बनी हुई आईडी में जो लिंक होगा ना, उसको आप ओपन करके ना ये सारा आपने ना एक बार ही गो थ्रू कर लेना है, बटन्स जितने भी है ना, कॉल फ्लो मैं आपको लिख के भी भेज दूंगा कि कॉल फ्लो मतलब किस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, ठीक। ठीक है। उसके अलावा क्यूए गाइडलाइन होती हैं, क्या ठीक। फर्क नहीं। जी जी। वो मैंने जो बनाई थी आईडी, वो जो लिंक से बनाई थी अपनी आईडी, तो कौन से आईडी वाले लिंक से? जो सबसे फर्स्ट लिंक था, फॉर्म वाला? आईडी का, आईडी वगैरह फिल किया वगैरह। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन हैं जो हमारे पास ठीक है आई हैं। अब वो इंफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे वो। वो जो अब टैब था वो तो मेरे से क्लोज हो गया। नहीं तो कोई मसला नहीं, वो हमारे पास आज आ गई होंगे, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिए ना, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई होंगी। अब आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर हम उस पर आपके नाम की आईडी बनाएंगे, और वो फिर आपको भेज के ना, तो फिर आप आगे से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है। अच्छा, मैं अब आपको ना एक बार लॉग इन करके इसका जो प्रोसीजर है ना, जो बेसिकली इसके जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन स्क्रीन का भी मैं समझा देता हूँ, और फॉर्म किस तरह फिल करते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ आपको।
मुझे 1 मिनट देना, मैं यहाँ से स्क्रीन इसकी स्टॉप करता हूँ, मैं फिर आपको ना लॉग इन करके दिखाता हूँ, वापस आता हूँ। अच्छा, ये आइडिया मैंने जो है वो लगा ली है। मैं अभी है ना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये स्क्रीन आ गई। मुझे बताना स्क्रीन आपको शो हो रही है ना? स्क्रीन का बताना आपको शो हो रही है? सॉरी, माइक म्यूट था और मैं बोल ही जा रहा था जी, हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से ना, ये मैंने अभी आईडी लगा दी है, पासवर्ड डाल दिया, अभी मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक। ये भी लॉगिन हो रहा है। अभी मैं कॉल नहीं ले सकता क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर वो ने डाउनलोड नहीं किए हुए। इसमें बेसिकली वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आपका माइक जो है वो ऑफ हो जाता है, और वो माइक की जगह ना स्पीकर का काम करता है। तो वो मैं अगर करूँगा अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो ख़राब हो जाएगी, आपको मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी फिर। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से पॉज से हटाया इसको, फॉर्म पे क्लिक किया, ठीक है, पॉज से हटाया, ये ऊपर फॉर्म पे, अब ये एक कॉल लग गई है, ठीक है, ये कॉल लगी हुई है। अ, ये इस बंदे का नाम है जेम्स फॉस्टर, ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1966, इसका जिप कोड है 8916। अब जो वो जो क्वेश्चन थे ना, वो समटाइम्स ऐसे होता है उसका फॉर्म फिल हुआ हुआ होता है, ठीक ठीक। तो आपको बस सिर्फ कंफर्मेशन करनी होती है, आपको उसमें ना इन डिटेल जाके आपको उसका जो है वो स्पेलिंग चेक और ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती, आप एक बार कंफर्म करते हैं वही बंदा निकलता है। 99% ऑफ द टाइम जो यहाँ पे लिखा होता है डिटेल वो ठीक होती है, वही बंदा निकलता है, उसको आप बेसिकली क्या करते हैं, आज से डिस्पोज करेंगे तो वो। अच्छा, सबसे पहले जो फॉर्म में आपने चीज़ देखनी है ना, मैं इसका ना स्क्रीनशॉट भी लेकर ना सेव करके आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो फॉर्म में आपने चीज़ देखनी है वो ये है, ऊपर जो एक टैब आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ इसको, ये वाला, इज दिस अ सेल, ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन है उसके लिए कि अब आप इसको यस करके ना कोई भी सेल डाल देंगे ना जो सेल नहीं है, बेसिकली कोई भी ऐसी लीड को डिस्पोज करेंगे। अब ये जो साइड पे है ना, ये साइड पे जितने ऑप्शंस हैं इनको कहते हैं डिस्पोजिशंस। ये बेसिकली डिस्पोजिशंस की होती हैं। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि ये पीछे एक ऑटो डायलर लगा होता है जिससे ये सारी लीड्स ना कंट्रोल हो रही होती हैं। ये बेसिकली जो फाइल अपलोड हुई हुई होती है ना, जो नंबर्स अपलोड हुए हुए होते हैं, ये उनको सॉर्ट करने के लिए होती है, सॉर्ट आउट करने के लिए होती हैं। उसमें जब आप, ये एक नंबर है ना 719 759, ठीक है, ये एक नंबर है, ये उधर फाइल में से ना निकल के यहाँ पे चल रहा है। अब मैं इस नंबर को सॉर्ट करूंगा, मेरी अगर इस एजेंट इस बंदे से बात होकर सेल हो गई है ना तो मैं सेल में डालूंगा, ठीक है, अगर इससे मेरी डिलीट कॉल बैक बनी है तो मैं इसमें डालूंगा, ठीक है, अगर उसने बात ही नहीं सुनी, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी और कहे कॉल बैक करना, तो इसमें डालूंगा, ठीक है, कस्टमर था ही नहीं, मतलब कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी आगे, ऐसी कॉल लगी हुई थी,
तो मैं ये दबाऊंगा तो इसमें चली जाएगी, ठीक है। फिर आंसरिंग मशीन थी, ठीक है, आगे से वॉइस मेल लगी हुई थी, तो मैं इसमें इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें डिस्पोज हो जाएगी। नो आंसर था तो इसमें डिस्पोज हो जाएगी। लाइन रिंगिंग थी, क्लिक करूंगा इसमें डिस्पोज हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसी तरीके से, ये बेसिकली सॉर्ट करने के लिए होते हैं। अब अगर मैं इसको, ये जो रेड हुए हुए हैं ना, इनमें से किसी में भी मैं इस नंबर को डिस्पोज करूंगा ना, तो ये नंबर दोबारा नहीं चल सकेगा। अब होता क्या है, जो नंबर्स पीछे चल रहे होते हैं ना, उसको उन्होंने ना रन देने होते हैं, क्योंकि ऑटो डायल में ना नंबर्स बहुत ज़्यादा ज़ाया भी हो जाते हैं, तो इसलिए वो 1 से 2 या 3 रन देते हैं सेम ना नंबर्स को अच्छा, ये एक जो फाइल। नोटिफिकेशंस हैं ये आउट मोड के लिए। हमारा बेसिकली काम ही आउटबाउंड का है ना। इनबाउंड में ये होता है कि अगर हमें कोई कॉल कर लेता है ना, लेट्स से कि मैंने इस कॉल इसको ना हमारे डायलर ने कॉल की है इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को हमारे डायलर ने कॉल की है, और आगे से ये जो बंदा है ना अवेलेबल नहीं था, इसके फोन पे कॉल बैक लगी हुई है। अब इसको भी कॉल ना इसी तरीके के नंबर से गई होगी, इसको कंफर्म नहीं होगा ये कॉल वेदर इसके घर से आई है, इसकी फैमिली से आई है, ये किसी कंपनी से आई है। तो ये मुझे कॉल बैक जब करेगा ना, तो वो इनबाउंड कहलाएगी। तो वो बेसिकली उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो वाली इनबाउंड अलग है। ये जो इसकी इनबाउंड है ना, ये इनबाउंड अलग है। मतलब इनबाउंड का जो मीनिंग है वो ये है कि जो कॉल आती है ना, रिसीव होती है, उसको इनबाउंड कहते हैं। अच्छा, डिस्पोजिशंस में आपको बता रहा था कि इसमें से अभी ये एक मैं इसको करता हूँ ना यहाँ से, इस जो सेल नो है, कभी भी आपने जो सेल नहीं ना हुई जिस कॉल पे, उसको यस नहीं करना, उसको नो ही रखना है। जैसे ही कॉल लगे इसको सिलेक्ट करके नो कर लें। अब इससे मेरी बात नहीं हुई तो मैं इसको डालूंगा नो आंसर में, ठीक है। ये मैंने एक बार ही क्लिक किया, लीड डिस्पोज हो गई। अभी फॉर्म पे ही है, अभी दूसरी कॉल आएगी ना, मुझे उसी तरीके से फॉर्म दोबारा नजर आ जाएगा। ठीक। अभी दूसरी कॉल लगने दें, फिर पता चल जाएगा कि ये दूसरी कॉल लग गई। मैं सबसे पहले जाऊंगा इस सेल को नो करूंगा। अब इसका फॉर्म नहीं फिल हुआ हुआ, इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे फॉर्म फिल करूंगा। अब फॉर्म फिल जब सबमिट के लिए ना, यहाँ पे कोई भी दबाएंगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मोस्टली तो जब सेल पे आप दबाएंगे ना, तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा तो वो सबमिट हो जाएगा, उधर पता चल जाएगा उन्हें। तो सबमिट का इसमें अलग कोई बटन नहीं है, ये डिस्पोजिशन ही है जो इसका बटन है, ठीक है। सेल सेल में हम तब डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजिशन का तो कुछ समझ आ गई है ना आपको कि डिस्पोज कैसे करनी है। हमने कॉल है एक बार क्लिक करना है वो डिस्पोज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें ना आप जो ख्याल रखना है ना चीज़ों का, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं अभी आपको ना आगे चल के बताता हूँ। पहले इसको ना फॉर्म को सही से समझ लेते हैं। अच्छा, फॉर्म में सबसे पहले तो इस सेल को नो करने के बाद ना फोन नंबर की फील्ड है, ठीक है, वो फील्ड ही होता है। अब अगर किसी बंदे ने आपको फोन नंबर, अब आपने यहाँ पे आके एक बंदे से पूछा है ना बेस्ट कॉल बैक नंबर, वो कहता है ये कॉल बैक नंबर बेस्ट नहीं है, वो कुछ कोई और कॉल बैक का नंबर बताता है, तो उसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ईमेल है, ईमेल का हमारा काम नहीं होता। फर्स्ट नेम वो बताएगा, ठीक है, लास्ट नेम बताएगा, ये अपने डालना है। जेंडर उसकी आवाज़ से हमें पता चल जाएगा मेल है फीमेल है। डीओबी वो अपनी बताएगा कि मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे खाली वो ईयर बताएगा। मोस्ट कुछ होते हैं जो वो बता देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना ईयर ही बताते हैं, लाइक 1960 समथिंग या 1950 या 1930, इस तरीके की। एड्रेस वो नहीं बताएगा, वो सिर्फ जिप कोड बताएगा। जब वो हमें जिप कोड बताएगा ना, तो हमारे पास एक इधर वेबसाइट होती है zillow.com, zillow.com, ये zillow.com है। अब लेट्स से उसने हमें बताया है अपना जो जिप कोड है ना, वो उसने हमें बताया 74745, ये उसने हमें अपना जिप कोड बताया है। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमें एड्रेसेस मिल गए हैं। हम यहाँ से कोई भी एड्रेस उठा के ना यहाँ एड्रेस फील्ड में डाल देंगे, सिटी स्टेट हमें पता चल जाएगी। यहाँ पे हम सर्च करेंगे 74745 वेदर, ये हमने सर्च किया, ये आ गई सिटी और ये आ गई स्टेट, ठीक है। इसकी ये वाली जो है कॉमा से पहले जो है वो सिटी है, कॉमा के बाद स्टेट है। कोई भी जिप कोड उठाया उसके आगे लिख दिया वेदर, वो आपको सिटी स्टेट पता चल जाएगी।
ठीक है, वो सिटी स्टेट उठा के आपने डालनी है, यहाँ से पे सिटी, यहाँ पे स्टेट, जिप कोड उसने बताया हुआ होगा, एड्रेस आपने उठा लेना है जिलो से, ये कॉल उठा के आप कर रहा काम। कॉल के बाद करना है। ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी बैक पे, ठीक है। कॉल खत्म हो जाएगी, ये ऊपर सेकंड्स आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे पास तकरीबन 800 टू 1000 सेकंड्स का टाइम होता है ये फॉर्म फिल करने का। अगर वो टाइम निकल भी जाए तो दोबारा हम इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं इजाजत लेके ना बैक से, वो इस को अलाउ करते हैं नंबर को, आप इस पे दोबारा जो है ना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं सेल का। अच्छा, अब एड्रेस वाली फील्ड की आपको समझ आ गई है ना कि एड्रेस वाली फील्ड कैसे फिल करनी है, जिलो और गूगल की मदद से। जिप कोड के आगे लिखना है वेदर, वो आ जाएगा। और अच्छा, अब जिप कोड में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कुछ कस्टमर्स होते हैं चूंकि बूढ़े होते हैं, ज़्यादातर 60+ ही होते हैं या 50+ होते हैं जो आते हैं, तो वो उनको ना याद नहीं रहता, तो वो गलती से कभी 6 डिजिट का बता देंगे आपको जिप कोड, कभी 4 का बता देंगे। हालांकि जो जिप कोड है ना यूनाइटेड स्टेट्स का, वो सिर्फ 5 डिजिट का होता है, ना 6 का होता है, ना 4 का होता है, ना 3 का, इस तरीके से सिर्फ 5 5 डिजिट का होता है। तो हमने हमने भी उनसे सिर्फ 5 डिजिट का लेना है। अगर उसने गलती से 6 डिजिट का बता दिया ना, 7 डिजिट का या 4 डिजिट का, तो उससे दोबारा हम पूछेंगे कि यार तुम्हारा जिप कोड क्या है। अच्छा, ये एड्रेस वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पे जिप कोड वो बताएगा, वेदर लिख के सिटी स्टेट निकाली, एड्रेस के लिए ये zillow.com, ZILLOW.com, ये हमने सर्च की। अब ये जो नीचे वाला एरिया, ये इसको एज इट इज रहने देना, इसको नहीं हम छेड़ते। अच्छा, इंटरेस्टेड इन ऑटो इंश्योरेंस, ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड था ऑटो इंश्योरेंस में। अब हो अब जो हमारे ये जो कॉल है ना, बेसिकली अगर कोई बंदा हम उसको रिबर्टल भी कराए ना ऑटो इंश्योरेंस का, वो तब भी ना माने, वो कहे नहीं मैंने नहीं लेनी ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है, तब भी हम उसको ना क्रॉस की सेल करवा सकते हैं, ठीक। यानी कि ऑटो की सेल नहीं होगी, वो इधर होम की हो जाएगी या हेल्थ की हो जाएगी। केस में ना, उस केस में अगर होम और हेल्थ की हुई है ना, ऑटो की नहीं हुई, तो यहाँ से हम इसको नो कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है ना इंटरेस्टेड इन ऑटो इंश्योरेंस। अब जब ऑटो की भी साथ हुई है ना, यस करेंगे, यहाँ से इसको व्हीकल ईयर सिलेक्ट करेंगे। अब ये हम ना ये इंफॉर्मेशन खुद से डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उससे पूछें। अगर पूछ लें तो प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये व्हीकल ईयर मेक मॉडल इन इसमें सब कुछ होता है, ना पूछें तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। 2015 सिलेक्ट किया, बाइक सेलेक्ट की, ठीक है, इनक्लेव, इनको, ठीक है, ये उसकी गाड़ी सिलेक्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। इस फील्ड को ना फिल करना लाजमी है। उसके बाद है इंटरेस्टेड इन होम इंश्योरेंस, यस। अगर नो है, नहीं था, उसने क्रॉस सेल पे नो की है, ठीक है, तो नहीं है। अगर उसने आपको क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है तो यस है, ठीक है। वो बेसिकली जब आप उसको ये वाला क्रॉस वाला कराते हैं ना, तो उस इसके बाद वो ना, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक तरीके का कॉन्सेंट है, इस पे वो यस बोलेगा तो उसको आगे फिर आपने क्वेश्चन करने है, यस नहीं बोलेगा तो नेक्स्ट इस पे चले जाएं, क्रॉस पे, इस पे भी नहीं बोलता तो कॉल ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, ये अब इसके लिखना है कोई कौन से, इसके होम टाइप है, करंटली इंश्योर्ड है या नहीं है, और इसका इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन है। लाइफ नहीं है हमारे हमारे पास, फाइनल एक्सपेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ पे यस करके 2 सवाल जो इसके थे, करंटली इंश्योर है और बंदे कितने हैं इसके घर में। अब जब क्योंकि हमारी सेल नहीं हुई तो हम इसको जो है ना ओवरऑल नहीं इसको छेड़ते। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि डिस्पोज करते हुए ना हम बहुत ख्याल रखते हैं। वो क्यों ख्याल रखते हैं, क्योंकि पीछे से हमें पेनल्टीज का ना खतरा होता है। जो न्यू एजेंट होता है ना, उसके लिए तो जो फर्स्ट पेनल्टी है ना, मतलब एक बार अगर उससे गलती से लग गई, वो पेनल्टीज में आपको बता दूं, वो इस तरीके से होती है कि एक फॉर एग्जांपल ये सेल नहीं है ना, ये सेल मेड नो हुआ है, इज इट सेल नो है, तो मैं इसको अगर सेल में गलती से डिस्पोज कर दूं ना, तो वो पेनल्टी लग जाती है। वो क्योंकि मैंने जो सेल नहीं है उसको सेल में डिस्पोज कर दिया, ठीक है, या डिलेड कॉल बैक में डिस्पोज कर दिया, इन दो को नहीं हम छेड़ सकते, ठीक है। इन दो को हमने सिर्फ अगर सेल हुई तो इन दो में डालनी है, वरना नहीं डालनी।
उसके अलावा नीचे जितने भी है ना, उसमें हम अगर डिस्पोज कर देंगे तो मसला कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं ना वो ये वाले यूज होते हैं, ये जो येलो में है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले डिस्पोजिशन है। तो जो ध्यान रखना है वो बस ये रखना है कि जो सेल नहीं है ना, उसको आपने सेल में, ये सेल में या डिलीट कॉल बैक में नहीं डालना। बस इतनी सी चीज का जो ख्याल रखना है। तो बाकी पेनल्टीज का इश्यू नहीं है, वो हम जो है वो करवा लेंगे, लेकिन एक आईडी अगर रन हो रही है ना, तो उसको मतलब कि एक गुड जेस्चर के साथ ना हम उसको रन करते हैं। वैसे अभी तक हमारी तरफ से पेनल्टी कोई भी नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से ना, क्योंकि एजेंट हमारे ट्रेंड हैं सही, वो पेनल्टी नहीं लगने दी उन्होंने अभी तक। लेकिन ये है कि इसका ख्याल हमने ना रखना है कि जो सेल नहीं है उसको सेल और डिलीट कॉल बैक में ना, मतलब क्लिक क्लिक करके इसको उसमें ना डिस्पोज नहीं करना। अ, अच्छा, अब जैसे ये कॉल है ना, ये फॉर्म का तो आपको समझ आ गया है ना, जितने भी फील्ड्स हैं वो सारी मैंने समझा दी है, समझ आ गई है ना उसका? जी फाज भाई। आ गई है समझ? जी जी। अच्छा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है ना, इज इट सेल, नो हुआ हुआ है, इसको यस नहीं करना कभी भी। अब ये एक सेल थी, इसमें हमारी ना उससे बात हुई है ना उसकी हमसे बात हुई है, तो ये नो आंसर में ही जाएगी। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा नो आंसर में चली गई। इसका नो आंसर का मतलब ये है कि आगे से हमें नहीं आवाज आई, ठीक है उसकी, तो उसने कोई आंसर ही नहीं किया आगे से। यस कब करनी है? जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। हाँ जी, या तो हैंगअप हो जाएगी कॉल, या कंफर्म हो जाएगा कि यार ये बंदा जवाब ही नहीं दे रहा आगे से, या जब सेल होगी तो एंड तक, यहाँ एंड कॉल तक जब तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक उसको हमने वो नहीं करना। जब एंड कॉल हो जाएगी ना तो कस्टमर खुद ही हैंगअप कर जाएगा, फिर हमने इजीली आराम से रिकॉर्डिंग निकाल के सुननी है। ठीक है, और उसका फॉर्म फिल करके जो है वो सेल सेल या डिलीट कॉल बैक में डाल देनी है, तो वो हो जाएगी। अब डिलीट कॉल, अगर आप जी, कुछ मिस कर दें, उससे पूछना कि फॉर्म में आपने फिल तीन कर जो मेन क्वेश्चंस है ना, तीन मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड और बेस्ट कॉल बैक नंबर, ये तीन चीजें लाजमी पूछनी है, और दो कंसेंट। एक तो कंसेंट वन, ये वेरीफाई इंटरेस्ट ऑटो है, ठीक है, और ये कि ये वाला कंसेंट। ये चीजें अगर आपकी, ये पांच चीजें अगर आपकी सेल में है ना, और बाकी आप कुछ पूछना भूल गए, तब भी सेल कंसीडर होगी आपकी। ठीक है ना? बाकी इस पे आपको थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, मतलब एक दिन ना का, अभी मैं आपको अगर कोशिश करूंगा आइडिया आपकी मैं अभी बना के दे दूं, तो सुबह आप बैठ के ना इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे ना सारा, तो आपको पता चलेगा कि यार टोटल जो कॉल फ्लो है उसको देखेंगे, क्योंकि मैं इसके बाद आपको ना ट्रेनिंग के बाद आपको मैं क्यूए की शीट भी भेज दूंगा, ठीक है? उस क्यूए की शीट में बेसिकली ये है कि लीड रिजेक्ट और अप्रूव किस बेस पे होती है, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वैसे 90% जो मैंने आपको अभी जो जो भी बता दी है ना, उस फ्लो को आप अगर फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह रिजेक्ट आपकी कोई सेल नहीं आएगी, सारी अप्रूव होंगी। अच्छा, क्रॉस सेल आ गई, अच्छा एंड कॉल क्लोजिंग है, यहाँ कॉन्सेंट और क्लोजिंग आपको सही से समझ आ गई है ना, ये कब हमने यूज करनी है? थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। अच्छा, मैं कॉल फ्लो को ना रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो इंट्रो हेलो है, ये बेसिक सिंपल हेलो है, फिर उसके बाद इंट्रो है, ठीक है? उसके बाद वेरीफाई इंटरेस्ट ऑटो में हमने उससे पूछना है, उसका इंटरेस्ट लेना है, ये कॉन्सेंट है, बेसिकली इजाजत है उसकी। इधर क्लिक करना होता है, बाकी सारा कुछ ऑटो बोले। ये देखिए ना, मैं क्लिक करता हूँ। आवाज तो नहीं आती, लेकिन ये जो साइड पे मैसेज है वो शो हो जाता है। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही इसकी? आवाज नहीं आती, लेकिन वो साइड पे जो मैसेज है ये अच्छा, जैसे। ठीक, ठीक है। हाँ, बस इसको क्लिक करना होता है आपने, ये जो साइड पे लिखा हुआ है ना, ये बोल पड़ता है खुद ही। ठीक है। हाँ, उसके बाद स्टार्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, फिर पे फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई फर्स्ट नेम, वेरीफाई लास्ट नेम, जिप कोड, कॉल बैक नंबर, बेस्ट कॉल बैक नंबर, ठीक। फिर यहाँ पे कॉन्सेंट, क्लोजिंग, एंड कॉल नहीं करनी, कॉन्सेंट और क्लोजिंग, फिर बर्थ ईयर पूछना है, ठीक ठीक है? ठीक। फिर क्रॉस पे आ जाना है, ये क्रॉस के सवाल पूछ रहे ये हैं, ऑप्शन क्लिक होम कर। के, होम के क्रॉस के, जी जी सिर्फ क्लिक करना है। वो आगे से जवाब देगा या नहीं देगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव जवाब ना आपने उस तरीके से, अगर यहाँ पे आगे उसने नो कर दिया ना,
उसको एक बार ये पूछना है यहाँ पे नो कर दिया, यहाँ डायरेक्ट जाके एंड कॉल कर देनी है। नहीं तो आपने उससे ये क्वेश्चन ले लेनी है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर लेके ना एंड कॉल कर देनी है, तो आपके लिए डन है। अब जब एंड कॉल कर देंगे वो हैंगअप कर दिएगा। जब वो हैंगअप कर जाएगा तो आपने यहाँ पे जो आपका एक्सलेट होगा ना, वो मैं आपको जब आईडी लगा के दूंगा ना तब बताऊंगा, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, वहां से आपने रिकॉर्डिंग निकालनी है, सुननी है, रिकॉर्डिंग सुननी है आपने, और उस तरीके से जो है ना उसको जो जो उसने बताया होगा वो फॉर्म में फिल करके ना सेल डाल देनी है। ठीक है ना? ठीक है फिर